चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अभिजीत को जल्द ही काम के सिलसिले में दिल्ली शिफ्ट होना था। दरअसल अभिजीत जी का दिल्ली में कोई करीबी ना होने के कारण उन्हें दिल्ली में रेंट पर मकान मिलना बेहद मुश्किल लग रहा था, मगर अभिजीत जी को बड़ी आसानी से एक ठीक ठाक मकान रेंट पर मिल गया। मकान 5 मंजिला था और अभिजीत जी का कमरा 5वें फ्लोर पर था। अभिजीत जी को इस बिल्डिंग में रहते हुए लगभग 2 हफ्ते बीत चुके थे। इस दौरान अभिजीत जी को इस बिल्डिंग में एक बात बेहद अजीब लगी थी। वो थी बिल्डिंग का दूसरा और तीसरा फ्लोर में दिन में भी रात जैसा अंधेरा होना। पेशे से लेखक अभिजीत का ज्यादातर वक्त अपने रूम में ही बीतता था। दिन भर में 1 या 2 बार ही वो घर से बाहर निकलते थे। एक रोज अभिजीत जी दूध लेने के लिए नीचे उतर ही रहे थे कि वो किसी से टकराए। टकराते ही उन्होंने पूछा कि कौन है सीढ़ियों पर, मगर कोई जवाब नहीं आया। दरअसल वो बिल्डिंग का तीसरा फ्लोर था जहां बेहद अंधेरा था, जिसकी वजह से अभिजीत जी को पता नहीं चला कि वो किससे टकराए हैं। इस बात को बीते 2-4 दिन हो चुके थे। आज अभिजीत जी की एक मीटिंग है जिसके लिए वो तैयार होकर निकल रहे हैं। जैसे ही अभिजीत जी तीसरे फ्लोर पर पहुंचे कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन निकालते हुए फ्लैशलाइट ऑन कर लिया। अभिजीत जी तीसरे फ्लोर से उतर ही रहे थे कि किसी ने उनका कंधा पकड़कर बहुत तेजी से पीछे की ओर खींच लिया, जिसकी वजह से वो पीछे की ओर जाकर गिर पड़े, जिससे उन्हें काफी चोट आई। जब उन्होंने अपने मोबाइल फोन के फ्लैशलाइट से आसपास देखा तो वहां उनके सिवा कोई और नहीं था। इस हादसे के बाद अभिजीत जी को विश्वास हो गया था कि इस बिल्डिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लिहाजन अभिजीत जी इस सिलसिले में बिल्डिंग के केयर टेकर से मिले, मगर उन्हें केयर टेकर से कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला। अभिजीत जी इस हादसे को भुला नहीं पा रहे थे, लिहाजन वो रूम शिफ्ट करने की सोचते हैं। उसी रात जब अभिजीत जी अपने रूम में सो रहे थे कि उन्हें कोई रोता हुआ सुनाई पड़ा। आवाज सुनते ही उन्हें लगा कि कोई उनके रूम में ही रो रहा है। रोने की आवाज बेहद ही तेज होती जा रही थी, जिससे वो उठ जाते हैं। जैसे ही अभिजीत जी उठे कि उनके सामने 2 काले साए नजर आए जो बेहद ही डरावने दिख रहे थे, जिन्हें देखते ही अभिजीत जी बेहद घबरा गए और उनसे बचने के लिए अपनी बालकनी की ओर भागे और काले साए उनके पीछे की ओर भागे। अभिजीत जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो उन काले सायों से कैसे बचें। बालकनी से वापस घर के दरवाजे की ओर जाना संभव नहीं था, लिहाजन अभिजीत जी घबराहट में बालकनी से नीचे कूद जाते हैं। भाग्यवश जहां वो गिरे वहां पर रेत का ढेर था, जिसकी वजह से उन्हें काफी चोट आई और उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया। लंबे इलाज के बाद जब वो ठीक हुए तो इस घटना की चर्चा उन्होंने अपने एक दोस्त से की, जो कि एक वास्तु विशेषज्ञ था। जब उसने उस बिल्डिंग का मुआयना किया तो उसने बताया कि ये बिल्डिंग वास्तु दोषों से भरा पड़ा है, जिस वजह से इस बिल्डिंग में नकारात्मक शक्तियां फैली हुई हैं। आगे पूछताछ से पता चला कि इस बिल्डिंग में बहुत से किराएदारों की मौत भी हो चुकी है, जिनकी मौतों का कारण अलग अलग था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहा जाता है कि अगर कोई मकान वास्तु दोष से ग्रस्त है तो कहते हैं कि उस मकान में सामान्य मकानों की तुलना में मुसीबतें अधिक होंगी। तो दोस्तों, आप वास्तु दोषों का ध्यान रखें और संपन्न रहें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।